What's up guys? Welcome to LFB Cinema Buff। और आज हम बात करने वाले हैं हॉन्टेड 3D के बारे में। अबे ये वाली नहीं, आइकॉनिक वाली। चलो लेटेस्ट वाली तो कतई चूतिया है साली। डायरेक्टर और एक्टर भी सेम है दोनों पिक्चरों के, फिर भी 15 साल बाद ये हगाए इन्होंने। यार राजा भोज तुम मादर इसको तो तसल्ली से लपेटूंगा, टेंशन ना लो। फिलहाल बात करते हैं आइकॉनिक हॉन्टेड 3D की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीट रेहान एंड हिज वियर्ड रनिंग स्टाइल। इंस्पायर्ड बाय अक्षय कुमार आई गेस। कॉमेडी में चल जाता है यार, बट इन अ हॉरर मूवी यू आरंट सपोज्ड टू रन लाइक दैट। एनीवेज, तो रेहान है एक अमीर लौंडा जो एक बिजनेस डील के चलते आता है ग्लैन मेनॉर नाम के मेंशन में, जिसके दरवाजे खोलने के लिए आपको एक बौना सा नौकर रखना पड़ेगा। आई मीन सीरियसली दिस इज टू मच। झुक के खोलने जाओगे, पीछे से कोई मार के चला गया फिर? अरे टपली, तुम्हारे सर पे। अच्छा बहन के लेने दो। वेल, रेहान को पता चलता है कि इस मेंशन में कैद है किसी लड़की की आत्मा, जिसे कैद कर रखा है एक इविल स्पिरिट ने। तो अब रेहान के जिंदगी का एक ही मकसद है, इस आत्मा को आजाद करवाना। जी हाँ, अमीर लोगों की मस्ती है ऐसी चुल। गरीब आदमी इन सारे झमेलों में पड़ेगा तो उसके बीवी बच्चे कौन पालेगा? मेरे छोटे छोटे बच्चे कौन पोषेंगे साहब? तुम पोषेंगे क्या? देते का पैसे साहब तुम न्यायाधीश साहब। वेल, तो इस मेंशन में मौजूद आत्मा के बारे में इसे बताता है ये बुढ़ा चिल्लम बाबा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग रेहान इस आत्मा को आजाद कर सकता है। तेरे से होगा, तेरे से ही होगा। एंड एज वी ऑल नो, हॉरर मूवीज आर इनकम्प्लीट विदाउट। कौन है वहाँ पे? कौन है? Who's there? तो ये कहानी है रेहान की, एक दलाल की औलाद, सन ऑफ अ ब्रोकर, जो कि एक बिजनेस डील के चलते ऊटी आया है अपने डैड की जगह, क्योंकि डैड अपनी बवासीर का इलाज करवाने में बिजी हैं। मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता हूँ। एनीवेज, तो ऊटी में एंटर होते ही इसे एक बेघर आदमी मिल गया, जो कि जब देखो इस ढाबे में मुफ्त की रोटियां तोड़ने बैठ जाता है। ये गरीब की माँ की चूत क्यों बैठा है यहाँ पे भोसड़ी वाला? अब रेहान भाई को आ गया बुड्ढे पे तरस, तो जाके देने लगा कुछ पैसे। ये लो बाबा, कुछ खा लेना। गाड़ में घूंसले से बत्ती बना के। खैर, तो बुढ़ा बोला, वो तू है, तू ही है वो, तेरे से होगा, तेरे से ही होगा। What the fuck is going on here? एनीवेज, तो रेहान आया है ग्लैन फिलिप्स ग्लैन मेनॉर नाम के मेंशन को बेचने, जिसका एक नौकर मर चुका है और बाकी के नौकरों का कहना है कि इस मेंशन में 14 आत्मा है, उन्होंने इसकी गांड मारी है। मैं गांड बचा के भाग लिया, नहीं तो यहाँ पर एक नहीं 2 गांडे होती। तो नौकर लोग भी काम छोड़ के निकल लिए और अब रेहान को कुछ भी करके 10 दिन के अंदर भूत भगाना पड़ेगा वरना डील हो जाएगी कैंसिल। लेकिन मेंशन में पहुंचते ही उसने देखा कि किसी ने रूम की कुंडी उखाड़ रखी थी, ताला और कीले समेत। अब मेरे जैसा कोई होता तो यहीं से निकल लेता, मैं छुड़ाने गई डील वील। लेकिन रेहान की गांड में है दम, तो आलू भी रख ले, दम आलू बन जाएगा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। एनीवेज, तो रेहान की गांड में है दम, इसीलिए वो रूम के अंदर चला गया छानबीन करने, और यहाँ उसे मिल गई एक प्यारी सी लड़की की क्यूट सी पिक्चर। नो नो No, 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 you're not going to do that. No, it's not the right time. मेंशन का नौकर इस लमाओ डेड, बाहर कुंडी उखड़ी पड़ी है ताला समेत, पूरा माहौल भूतिया हो रखा है। बी मैच ओके यू फकिंग पर्वर्ट। वहाँ वो बुढ़ा इतनी आस लगा के बैठा है इससे, और ये साला तेरे से होगा, तेरे से ही होगा। ससुर। अब दिन का हाल तो फिर भी ठीक था, पर रात होती भयानक आवाजें आनी चालू हो गई। तो अगले दिन रेहान मिस्टर बुल्ली मोरिया के पास जाता है ये पूछने की घर में भूत है कि नहीं। तो बुल्ली मोरिया बोलता है, चूतिया है क्या, नशे वशे तो नहीं करता? I don't use drugs, मिस्टर बिली मोरिया। MBA किया है मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से। अच्छा जी, ऐसा है क्या? अब बुल्ली मोरिया बोला कि अगर घर में भूत है तो प्रूफ करके दिखा। तो भाई ने वापस मेंशन आके लगा दिया कैमरा, और रात होती उसने देखा कि रूम के अंदर एक लड़की गाना गा रही है। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। लेकिन खोला जब दरवाजा तो कोई नहीं था। तो रेहान उसके पीछे गया, लेकिन गेट हो चुका था लॉक। तो वो घर के पीछे गया, जहां उसे मिल गई एक लड़की की लटकी हुई लाश। मम्मी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, रेहान की गांड में दम है, तो वो जैसे तैसे रूम के अंदर पहुंच गया और बाथरूम से आई आवाज, किससे पंगा ले लिया? ओए, मां चुद गई, ओए। कि तभी गिर गया झूमर और रेहान का खेल होते होते रह गया।
अब अगले दिन रिहान कैमरा चेक कर रहा था, लेकिन वो देखता है कि कैमरे ने तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया कि तभी कोई घर में घुसा और माचिस लेके भाग गया। भाग भोसड़ी के, देखता हूँ कितनी दूर भागता है। ये तो निकला वही फकीर बुढ़ा जो बताता है कि माचिस चुराना तो बहाना था, असली मकसद तो रिहान को घर से दूर लाना था, वरना इन दोनों के बीच की बातें उस घर में मौजूद भूत सुन लेता वो हमारी बातें सुन लेता वो। ठीक है, तो अब हम सब आराम से बात करेंगे ताकि वो भूत हमारी बातें ना सुन ले। ओके? चीखे नहीं सुनता रात को, तू रूह है उस घर में। अब नहीं सुनेगा वो। एनीवेज तो ये मौलवी चिल्लम फूक के रिहान का हाथ ठीक कर देता है और बताता है कि इस घर में 80 सालों से एक आत्मा कैद है। उनसे दूर मत भाग, वो चीखे तुमसे कुछ कहना चाहती है। अबे दूर कहाँ भाग रहा है? कल रात खेल होता होता बचा है इसका पास जाने के चक्कर में। उनसे दूर मत भाग। वेल तो अब रात के वक्त एक बुक गिरी जिसके अंदर रिहान को मिल गया मीरा नाम की लड़की का लेटर जो कि उसने लिखा था अपने मॉम डैड के लिए। सो नाउ फ्लैशबैक टाइम। तो पास्ट में इस घर पे मीरा नाम की लड़की अपने पेरेंट्स के साथ रहा करती थी। एक दिन उसके पेरेंट्स कुछ दिन के लिए राजीव की शादी में चले गए, लेकिन पेरेंट्स के जाने के बाद उसका म्यूजिक टीचर अय्यर उसी के घर में आके उसे पियानो लेसन देने लगा और उस दिन घर पे कोई नहीं था। तो अय्यर बहन के लंड ने मीरा के साथ जबरदस्ती करनी चाही, लेकिन मीरा ने उसकी अर्थी उठा दी। मगर मरने के बाद वो बन गया भूत और एक एक करके सारे नौकर और फिर मीरा के केयर टेकर को भी मार डाला। फिर हर दिन वो मीरा को टॉर्चर करने लगा और इस सब से तंग आके मीरा ने सुसाइड कर ली। लेकिन अय्यर मादर चोद ने मीरा की आत्मा को इसी घर में ट्रैप करके रखा है और आज तक वो उसे टॉर्चर कर रहा है। तो अब रिहान की जिंदगी का बस एक ही मकसद है, मीरा की आत्मा को आजाद करना, जिसके लिए वो जाता है मिसेस स्टीवंस के पास और सारी कहानी बता देता है। फिर मिसेस स्टीवंस आती है ग्लैन मैनोर मैंशन में, जहाँ पे अपनी तांत्रिक शक्तियां यूज करके उसे पता चल जाता है कि एटिक में एक प्रोजेक्टर रखा है, लेकिन उसे प्ले करने पर अय्यर की आत्मा ट्रिगर हो जाती है। वो यही है। तो मिसेस स्टीवंस की ऐसी फटी कि एक मिनट भी और नहीं रुकी हुई इस मैंशन में और जाते जाते रिहान को बता के गई कि इस आत्मा का नाम मत लेना। नाम मत लो उसका। किसी भी इविल स्पिरिट का नाम लेने से उसकी ताकत और बढ़ती है। नाउ गेस व्हाट ही डिड आफ्टर दैट? तेरा नाम लेने से तुझे ताकत मिलती है ना, अब मैं लेता हूँ तेरा नाम, अय्यर अय्यर अय्यर। तेरी बहाने की जान जमा लौड़ा। तो अब रिहान कुछ भी करके मीरा को आजाद करना चाहता है, लेकिन उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा कि तभी आ गया चिल्लम बाबा। तो चिल्लम बाबा चिल्लम फूक के उसे पहुंचा देता है पास्ट में, जब मीरा के पेरेंट्स राजीव भाई की शादी में जा रहे थे। तो ये ईयर है 1936। वेट, 1936? देखो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है 2011 और मीरा ने सुसाइड किया 1936 में। अब प्रूफ क्या है कि प्रेजेंट टाइम में 2011 चल रहा है? 2011 में सबके पास इस तरह का एक सेल फोन है। 2011 में यही म्यूजिक होता है, लेकिन कोई किसी को 2011 से 1936 में भी नहीं भेज सकता। तो 1936 से 2011 तक 80 साल कैसे हो गए? 75 हुए ना। लेकिन मूवी में हर कोई 80 साल करने में लगा हुआ है। 80 सालों से कैद है वो चीखे उस घर में। इसका मतलब 80 सालों से जिस जुनून ने 80 सालों से। मैं यहाँ 80 साल पीछे आ गया हूँ। मैं जानता हूँ तू यहाँ 80 साल पीछे। वक्त ने मुझे 80 साल पीछे, 80 साल बाद भी। हम आपसे 80 साल पीछे। 80 साल पहले मिला था। अबे या तो तुम 2011 का 2016 कर देते, या 1936 का 1931 कर देते, या सीधा 80 साल का 75 साल कर देते। इतने चूतिए थोड़ी ना यार हम। चुतिया समझा मेरे को? चुतिया समझा क्या? एनीवेज तो मीरा के माँ बाप निकल जाते हैं और रिहान उन्हें देखता रह जाता है। देखा से क्यों लग रहा है ये? कॉपी तो डेफिनेटली नहीं किया होगा कहीं से। एनीवेज तो अब रिहान मीरा के पास जाके उससे दोस्ती कर लेता है, ताकि अगले दिन जब भैन का लड़ा मदर चोद बुरचोदी का हिजड़े की औलाद प्रोफेसर अय्यर, इसकी तो मैं ना क्या कर सकता हूँ यार। तो रिहान मीरा के पास आके उससे बातचीत बढ़ा लेता है, ताकि कल मीरा के घर आके वो अय्यर बहन के लंड को उसके साथ कुछ भी गलत करने से रोक सके। तो अगले दिन रिहान आया, लेकिन अय्यर बहन के लंड को रोक नहीं पाया। उसने रिहान को जख्मी करके मीरा के साथ अगेन वही सब करने की ट्राई करी, लेकिन मीरा ने अगेन उसकी अर्थी उठा दी। इसके बाद रिहान पहुंच गया हॉस्पिटल और उसके सपने में आके अय्यर बहन के लंड ने बोला कि वो जानता है कि रिहान 80 साल पीछे आया है मीरा को बचाने के लिए, पर मीरा तो क्या वो उसके नौकर को तक नहीं बचा पाएगा। तो अब रिहान ग्लैन मैनोर के लिए निकल गया, लेकिन पहुंचने में देर कर दी क्योंकि नौकर तो RIP इन पीस हो चुका था। मेरे को डर नहीं लगता भाई, मैं कई बार मर चुका हूँ। डरता वो है जो इंसान अंदर से जिंदा हो,
मैं खत्म हूँ। तो अब रिहान ने इन्हें सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करके बता दिया कि वो फ्यूचर से आया है, और फिर ये चले गए एक प्रीस्ट के पास जिसने इनकी प्रॉब्लम सुन के एड्रेस दे दिया एक दरगाह का, और बोला कि इस दरगाह में एक बाबा मिलेगा जो तुम्हारी समस्या हल कर देगा। अबे ईसाइयों के दरगाह प्रमोट कर रहा है। This is business. I did business. Shut up! Shut up! This is business. वेल तो प्लान ये है कि प्रीस्ट अपनी प्रेयर्स की मदद से अय्यर बहन के लंड की आत्मा को काबू में रखेगा और ये लोग निकल जाएंगे उस दरगाह की तरफ। लेकिन जैसा कि मिसेस स्टीवंस ने बताया था, उस एंटिटी का नाम नहीं लेना है। Never take the name of an evil spirit. तो ये निकल लिए दरगाह की तरफ और रात होती होटल ईडन गार्डन्स में रुक गए। वैसे ईडन गार्डन्स ही वो ग्राउंड है जहाँ पर रोहित शर्मा ने 264 मारे थे। इतना ही नहीं, शर्मा जी 3 बार ओडीआई में 200 प्लस स्कोर कर चुके हैं। चलो मूवी साइड करो, शर्मा जी की तारीफ करते थोड़ी देर। तो रात में सोते वक्त बज गया फोन, और जब मार्गरेट ने उसे उठाया तो उसमें से बोला अय्यर बहन का लंड। अय्यर? ले लिया बहन के लोड़े का नाम। फिर अय्यर ने प्रीस्ट का भी खेल कर दिया और मार्गरेट को पॉजेस करके पड़ गया मीरा के पीछे। लेकिन सही टाइम पर आ गया रिहान और उसके अंदर क्रॉस घुसा दिया। फिर मीरा को लेके भग लिया। तो ये निकल लिए दरगाह के लिए, लेकिन बीच रोड पे आराम से सो गए। फिर 1-2 घंटा मरने का नाटक, प्यार का इजहार, लवड़ा लहसुन करके फिर से निकल लिए दरगाह की तरफ, जनवासे वाली चाल चलते हुए, ताकि अय्यर बहन का लंड पीछे रह गया हो तो कैचअप कर ले। फिर क्या होना था, आ गया अय्यर मार्गरेट की बॉडी लेके, लेकिन इस बार रिहान ने उसके अंदर लकड़ा घुसा दिया। अब दरगाह सामने दिख रही है, भाग के आराम से पहुंचा जा सकता है, लेकिन फिर अय्यर कैचअप कैसे करेगा? तो ये साले उसके ऊपर लकड़े डालने लग गए। हाँ, ये कर लो, पहले बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। फिर मार्गरेट की बॉडी में मौजूद अय्यर की रूह के अंदर आ गई क्रिश की आत्मा। अब अय्यर मीरा को ले जाने वाला था, लेकिन रिहान 1920 का सीन छापते हुए उसे दरगाह में ले गया, और फिर अय्यर बिल्कुल उसी तरह फट गया जैसे चाय वाला अतीफ अहमद के अंदर घुस के फट गया था। देख नहीं रहे साला, चाय वाला घुस के फट गया हमारे अंदर। एनीवेज, तो दरगाह के अंदर इन्हें मिल गया चिल्लम बाबा। सो चिल्लम बाबा इज द रियल टाइम ट्रैवलर जो 1936 से 2011 में घूमता रहता है। अब बाबा इन्हें बताता है कि अय्यर बहन का लंड मीरा से इस लॉकेट की वजह से जुड़ा हुआ है। मरते वक्त उसका खून लग गया था इस लॉकेट पे। तो अब इन्हें फटाक से 1 मील दूर मौजूद कुएं के पास जाके दरगाह की इस मिट्टी, आग और लॉकेट को उस कुएं के पानी में डालना है, और सेफ्टी के लिए होली वाटर भी दे दिया। लेकिन सुबह से रात हो गई, पर ये हरामजादे 1 मील नहीं चल पाए। जल्दी चलो। अरे यार क्या कर रहे हो तुम, खड़े खड़े बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हो जनवासे वाली चाल। फिर बड़े आराम से इन्होंने मिट्टी डाली, फिर आग जलाई, फिर उसे भी कुएं में डाल दिया, फिर मीरा लॉकेट उतारने लगी, मतलब कुछ ज्यादा ही धीरे धीरे उतारने लगी कि तभी कुएं से निकला अय्यर और ले गया मीरा को अपने साथ। पता नहीं क्या फूक के रखा इन चूतियों ने, जो हाथ पैर ही नहीं चल रहे सालों के। आई डोंट यूज ड्रग्स मिस्टर बेलेमोरिया। MBA किया है मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से। चाहे जितना डॉक्टरी पढ़ लो, दिमाग वही गंवारने वाला है। एनीवेज, तो मीरा होली वाटर का यूज करके अय्यर बहन के लंड को साइड कर देती है, मगर अब अय्यर बहन का लंड हर जगह दीवार खड़ी करके मीरा को ट्रैप कर देता है। फिर दीवारों के अंदर से हाथ निकाल निकाल के उसे पकड़ने लगता है। तो मीरा खड़ी हो जाती है सभी दीवारों से दूर, एक दीवार के आगे। कि तभी यहाँ आ गया रिहान और होली वाटर छिड़क के मीरा को ले गया, पर अय्यर बहन के लंड ने धमाका करके इन्हें गिरा के होली वाटर की बोतल तोड़ दी। लेकिन इससे पहले कि वो इनका कुछ बिगाड़ पाता, मीरा ने लॉकेट कुएं में फेंक दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि इतने बड़े कुएं में मैडम जी ने लॉकेट यहाँ पे फेंका है। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। दीदी। तो फाइनली रिहान ने लॉकेट पानी में डाल दिया और अय्यर बहन का लंड नरक सिधार गया। कि तभी लकड़ी टूट गई और रिहान भी गिर गया कुएं में एंड पहुंच गया फिर से ईयर 2011 में। और इस बार भी उसे बुक के अंदर मीरा का लेटर मिला, जो कि मीरा ने उसी के लिए लिखा था। लेटर में लिखा था कि रिहान के जाने के बाद मीरा जी नहीं पा रही थी, लेकिन जल्दी उसे एहसास हो गया कि वो रिहान की दी गई जिंदगी वेस्ट कर रही है। तो उसने खुशी से रहना चालू कर दिया, केवल रिहान के लिए। फिर उसे राजेश नाम के लड़के से प्यार हो गया, केवल रिहान के लिए। फिर उसने राजेश के साथ शादी कर ली, केवल रिहान के लिए। इसके बाद एक बच्चा भी पैदा कर लिया, केवल रिहान के लिए। उसका नाम भी रिहान रख दिया, केवल रिहान के लिए। और रिहान बस उसे अपने हाथों से याद करता रह गया, पियानो बजा के ऑफ कोर्स। और कहानी खत्म। ये साला प्याज कौन काट रहा है यार।
लव स्टोरी ऐसी बनी होगी मूवी नहीं, ये वो नाव नहीं जो पड़ी हुई है डूबी कहीं, फेंक देती बेबसी रोने को किसी कोने में, वो प्यार की कहानी भला कैसी जो अधूरी नहीं। तो कैसी लगी एक के बाद एक हॉरर मूवी? पहले तो प्लान कुछ और था, लेकिन फिर सोचा यही कर देते हैं। ये थोड़ी सी लेट इसलिए हो गई क्योंकि इसमें ना यार ज्यादा मेहनत लग गई, बट टेंशन नॉट, नेक्स्ट टाइम जल्दी करने की ट्राई करूंगा। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ अपने हिसाब से देख लेना, लेकिन कॉमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और मैंने ऐसी और भी कई वीडियोस बनाई हैं, तो उन्हें चेकआउट करना मत भूलना। तो जल्दी मिलता हूँ आपसे और किसी मजेदार वीडियो में। टिल देन, पीस आउट।